मंजिल नहीं, रास्ते ही सिखाते हैं जिंदगी का असली मजा। ये सफर पुणे से शुरू होकर रत्नागिरी तक जाएगा। रास्ता लंबा है, लेकिन दिल में जुनून उससे भी बड़ा, क्योंकि असली मजा मंजिल में नहीं, सफर में है। एक सफर, हर गियर के साथ बढ़ता जोश, हर मोड़ पर नई कहानी। मेरा सफर शुरू हुआ रात के 9 बजे। ठंडी हवा थी, सड़कें सुनसान और इंजन की आवाज जैसे कोई कहानी सुना रही हो। 9:45 तक वो अंधेरा, वो सुरंग कुछ पल के लिए सब कुछ शांत कर देती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, सामने खुला आसमान और हवा में आजादी का एहसास। फिर मैं रुक गया। भूख इतनी थी कि बस खाना ही दिमाग में था। वो ठंडी हवा, रास्ते की थकान और सामने जो था वही असली मजा। मेनू में था दाल फ्राई और रोटियां, और तभी सामने वाले भाई साहब ने मुझे पापड़ भी ऑफर किया। सोचा, वाह, रास्ते पर ये छोटी छोटी अच्छाइयां ही तो सफर को यादगार बनाती हैं। हर काट में वो सफर की थकान खत्म हो रही थी और मन खुशियों से भर गया। सच्चाई यही है, कभी कभी सफर की सबसे यादगार चीजें सड़क के किनारे के छोटे छोटे पल होते हैं। खाते खाते बातें भी हुई, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा दोस्ताना, और दिल खुश हो गया। कहते हैं, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट। शायद सही कहते हैं, क्योंकि इस सफर में मैं कुछ खो नहीं रहा था, बल्कि खुद को और थोड़ा पा रहा था। हर मोड़, हर किलोमीटर कुछ नया सिखा रहा था। कभी हवा के साथ हंसी, कभी पहाड़ों के साथ खामोशी, और बीच में दोस्तों की बातें, वो मस्ती जो सिर्फ राइड पर ही महसूस होती है। और कभी किसी ने कहा था, हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन शेयर्ड। और सच में सफर अकेले का नहीं था, वो हर उस दोस्त के साथ था जो मुस्कुराहट में छिपा था। मैं हूं अनिकेत, एक आईटी इंजीनियर, और ये मेरा पहला बाइक व्लॉग है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं पुणे से रत्नागिरी की मेरी पहली राइड पर। मेरी बाइक है होंडा CB 200X, और आज की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं DJI Action 4 कैमरा से। हाँ, अभी मैं थोड़ा शर्मा रहा हूं, लेकिन आगे चलकर कैमरे की तरफ भी सीधे देखूंगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरा इंस्टाग्राम भी जरूर चेक करें। अभी मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस एंजॉय कीजिए ये सफर। और इस सफर में मेरे साथ होंगे मेरे परम मित्र। उनके साथ हर मोड़, हर हवा का झोंका और हर रास्ता और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि असली सफर तो उन दोस्तों के साथ होता है जो हर पल को यादगार बना देते हैं। सुबह के 3:30 पर मेरे गांव वाले घर के पास पहुंचे। सुबह हुई और हम दोनों मित्र मिले। हंसी मजाक के बीच थकान दूर हो गई और अब हम आगे के सफर के लिए तैयार थे। नई सुबह,
नया जोश और रोड के साथ नई कहानियां इंतजार कर रही थी, क्योंकि सफर का असली मजा तो अभी शुरू होने वाला था। थकान अभी बाकी थी, पर जोश और भी ज्यादा। गियर चेक हुए, हेलमेट बांधा गया और फिर हमने ठाना आगे का रास्ता अब हमारा है। आगे का सफर लंबा था, पर यकीन था कि हर मोड़ कुछ नया सिखाएगा। और तभी याद आया जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल की कहानी। वो एक साधारण सी चिड़िया थी, लेकिन उसे उड़ना बाकी सबसे ऊंचा था। लोगों ने कहा, रुक जा, ये तेरे बस की बात नहीं। पर उसने कहा, सीमाएं तो बस डर बनकर हमारे मन में रहती है। और वो उड़ गया अपने सपनों से भी आगे। शायद उसी भावना के साथ हम भी निकले थे, न बस पहुंचने के लिए, बल्कि खुद को और दुनिया को महसूस करने के लिए। क्योंकि सफर वही असली होता है जहां मंजिल से ज्यादा रास्ता सिखाता है। सफर का असली मजा तभी है जब हम उसे समझदारी से जीते हैं। राइड करना सिर्फ स्पीड या एडवेंचर नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। सड़क पर हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ और भी जिंदगियां चल रही होती हैं। इसलिए हेलमेट पहनना, गियर लगाना और नियमों का पालन करना ये बस आदत नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के लिए इज्जत है। हर मोड़, हर घाट, हर रात की सवारी हमें एक बात सिखाती है, राइडिंग सिर्फ बाइक चलाना नहीं, ये अपने अंदर की शांति और अनुशासन को महसूस करना है। 122 किलोमीटर की ये राह, कभी चढ़ाई थी, कभी घाट, कभी सन्नाटा, कभी हंसी। हम अभी जहां रुके हैं वो है शेडगेवाड़ी रोड का एक छोटा सा गांव। शांत, सुकून भरा। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। दूर खेतों में काम करते लोग और सड़क के किनारे बच्चों की हंसी। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ थोड़ा धीरे चलता है। बस बैठकर इस पल को महसूस करने का मन करता है। अरे हाँ, मैं आपको बताना तो कुछ और ही चाहता था, और तभी याद आया मैं आपको जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के बारे में बता रहा था। वो एक ऐसी चिड़िया की कहानी है जो बाकी सब की तरह नहीं बनना चाहती थी। उसका सपना था आसमान को और ऊंचा छूने का। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल एक आम सी चिड़िया थी। हर दिन वही उड़ान, वही दिनचर्या, वही झुंड के नियम। लेकिन जोनाथन के पंख कुछ और करने के लिए बने थे। कुछ ऊंचा, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो कोई और नहीं कर पा रहा था। सभी कहते, इतना मत उड़, यही जीवन है। पर जोनाथन को यही पर्याप्त नहीं लगता था। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक जिज्ञासा। वो ऊंचा उड़ना चाहता था, तेज उड़ना चाहता था और सीमाओं को चुनौती देना चाहता था। हर उड़ान में वह खुद को परखता और अपनी गलतियों से सीखता। लेकिन उसके झुंड ने उसे अलग कर दिया। तुम अलग हो, तुम्हारा व्यवहार अजीब है, उन्होंने कहा। जोनाथन को कहा गया कि वो झुंड से बाहर उड़कर अकेला रहेगा, और वो अकेला उड़ गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था असली उड़ान डर को पार करने में है। जोनाथन ने दिन रात अभ्यास किया, बार बार गिरा, फिर उठकर और तेज हुआ। हर मोड़, हर किक, हर छलांग ने उसे बेहतर बनाया। उसने अपने उड़ान के तरीके बदले, सीमाएं तोड़ी और नई ऊंचाइयां छुई। एक दिन जोनाथन ने ऐसा उड़ान भरी कि सब चौंक गए। वो हवा में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई नई दुनिया उसके इंतजार में थी। लोगों की हंसी बदल गई, आलोचना तारीफ में बदल गई। जोनाथन ने दिखा दिया कि सीमाएं केवल डर की परतें हैं, और जब हम उन्हें पार करते हैं तो असली स्वतंत्रता मिलती है। जोनाथन ने न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने मन को भी उड़ना सिखाया। वो सीखता है कि उड़ान केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। असली मुक्ति तब आती है जब डर और सीमाएं तुम्हारे अंदर नहीं रहती।
और तभी उसने जाना, असली उड़ान दूसरों के कहने से नहीं, अपने विश्वास से होती है। जोनाथन की कहानी हमें सिखाती है, सपनों को केवल देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें जीना जरूरी है। गलतियां होंगी, आलोचना होगी, कभी अकेलापन भी मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत रखो और अभ्यास करते रहो तो कोई सीमा तुम्हें रोक नहीं सकती। और ठीक वैसे ही जैसे जोनाथन ने अपने पंखों का सच जाना, हम भी अपने सफर में हर मोड़, हर घाट, हर हवा के झोंके से सीखते हैं, क्योंकि सफर ही असली उड़ान है। देखते देखते हम अंबा घाट की तरफ बढ़ रहे थे। ठंडी हवा, पहाड़ों की वो गूंजती खामोशी और बीच बीच में इंजन की आवाज, जैसे कोई धुन बज रही हो। आज जब हम इन कोंकण की सड़कों पर बाइक चला रहे हैं तो उसी वीरता और साहस की याद आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें ये सिखाया, डर को पीछे छोड़ो, अपने रास्ते पर भरोसा रखो और हर चुनौती को साहस और रणनीति से पार करो। तो मुझे याद आया छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सिर्फ एक वीर राजा ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समुद्री शक्ति और नौसैनिक रणनीति में भी इतिहास रचा। उनकी किलों की सुरक्षा और समुद्र पर नियंत्रण की रणनीति को देखकर ही बाद में इंडियन नेवी ने अपनी नींव और संचालन शैली को प्रभावित किया। वो जानते थे कि एक मजबूत समुद्री शक्ति देश की रक्षा और व्यापार दोनों के लिए कितनी जरूरी है। आज हर समुद्र और घाट पर हमारा सफर उसी साहस और रणनीति की याद दिलाता है। शिवाजी महाराज की तरह हमें भी साहस, दिमाग और तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह हमारा पहला दिन का सफर खत्म हुआ। हर मोड़, हर घाट, हर मुस्कान और छोटी छोटी यादें, ये सब हमें हमेशा याद रहेंगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हमारे सामने आएंगे नए रास्ते, नई चुनौतियां और कुछ ऐसे पल जो हमारी दोस्ती और हिम्मत की असली परीक्षा होंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि सफर अभी बाकी है और मंजिल से भी ज्यादा मजा यात्रा के हर पल में है।